हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 4 5 3 मिसिंग है क्या? आइए, आवाज़ लगता है आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा होगा। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है अपने टेलर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करिएगा। और साथ में अपना ये 1.0 है, ठीक है साहब, और 2.0 भी है, तो यही अपना चैनल है। तो जो है वो आपके सामने हम बतला दे रहे हैं। साथ में टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में सर आप लोगों ने अच्छा वोटिंग किया है ना, इससे सेंटीमेंट का पता चल रहा है। बढ़िया है साहब, 1 घंटा हो गया है वोटिंग देते में आप लोगों का। तो यहाँ पर ही 59% ने ये जवाब दिया कि हो गया थोड़ा साइडवेज, मेरा खुद उसी में है, झूठ क्या है बोले। और डाउन जाएगा 34% का मत है, 7% का बहुत प्यारा सा मत है, पता नहीं अच्छा है, देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। फिलहाल सिल्वर पर जो हम लोग का वोटिंग हुआ था तो उसमें अच्छा मतलब आउटकम आया है, और इसी के लिए मैंने शॉर्ट स्विंग में भी इसको प्रोवाइड करवाया था सिल्वर को, ठीक है। और सिल्वर को हमेशा ये 58% कब का है बात भाई, 11 तारीख का है ना कि 12 तारीख का, 1 मिनट चेक कर लेते हैं डेट। हाँ हाँ, 11 तारीख का है, 11 तारीख का है। 11 तारीख का डेट में हम लोगों ने बोला कि सिल्वर चलेगा ऊपर, ठीक है, सिल्वर चलेगा ऊपर। और सिल्वर यहाँ से सही देखने को मिला है ना। एक दिन थोड़ा सा खाली ऊपर नीचे हुआ, बाकी तो भाई साहब बहुत बम बम। तो आप बोलोगे क्या बम बम, तो अभी जो सिल्वर का फ्यूचर है जो कि कल सुबह में खुलेगा, सिल्वर फ्यूचर जो वर्तमान में है, इस बेस पे आपको मैं बतला देता हूँ कि $34.43 में है, ठीक है। तो आप बोलिएगा तो इसमें बड़ा बात क्या है सर, अरे बड़ा बात क्या है ना है, देखिए क्या बड़ा बात है, कैसे नहीं बड़ा बात है। ये देखिए, ये कल कल नहीं, ये जो थर्सडे को 13:02 पे ये 13 हाँ 2 मिनट का ये स्क्रीनशॉट है, जिसमें ये बताया गया था कि सिल्वर का ये पोजीशन चल रहा है 33.50, और अभी भाई साहब 34.43। देखने को तो मोटा मोटी 2.93% के आसपास का तेजी देखने को मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज 2.5% तो ससुरा कहीं नहीं जाएगा। तो आप बोलिएगा अच्छा 2.5% सर, तो फिर क्या होगा। हाँ क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं, ये भी देखने वाली बात है ना। तो क्या होगा उस पर चर्चा करके हम कहाँ पहुँचते हैं उसको देखते हैं। तो सिल्वर जो 96 से बार बार टकरा के नीचे आ रहा था, और हम लोगों का यही मत था कि एक अच्छा मतलब तभी होगा थोड़ा सा, और हम लोग इस समय बोल रहे थे ना कि ये तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, और ज़्यादा उम्मीद था कि तोड़ेगा। हालांकि यहाँ एम पैटर्न टाइप का भी दिख ही रहा होगा, पता नहीं क्या दिख रहा है कि नहीं, कई लोग बोल रहे थे। तो यहाँ मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव था, ठीक है। तो अब मंडे को जो ओपन होगा ना, ये लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप बोलिएगा रियली, यस, लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा भाई साहब, स्वाद तो आएगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ हाँ, सारा जितना हाई बनाया था इस सब हाई को ध्वस्त करते हुए लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा। ये रहा 93 का, ये रहा 96 का, और यहाँ पर जो क्लोजिंग हुआ है ये रहा 95.21 का। ये मजबूती के साथ आपको 97.6 के ऊपर निकलता हुआ है, 6, हाँ 6 महाराज क्या बात करते हैं, 97 पॉइंट 57.5 मतलब 97.6 से ऊपर निकलता हुआ दिखेगा, है ना। क्योंकि जिस तरह से फ्यूचर अप है यहाँ आपको साफ दिख रहा है। तो भाई सब स्वाद आ गया, अर्थात पिछला हाई को तोड़ के यहाँ गया, फिर यहाँ आया लेकिन नहीं माना, फिर धड़ाम से नीचे आया, फिर गिर के फिर उठा है, तो यहाँ तक आता है। तो अच्छा है, नया हाई का निर्माण होगा, और बढ़िया है, होना भी चाहिए। जिस तरह लो बनता है उस तरह हाई भी बनते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि मार्केट में स्थिरता बने रहे। मंदेरिया के सामने तेजरिया का खड़ा होने में तो बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन क्या करें, तेजरिया अगर खड़ा हो गया ना साहब, तब तो भाई साहब बहुत मुश्किल होता है मंदेरिया को भी, क्योंकि वो जानता है, मंदेरिया भी जानता है इस बात को कि जीत तो तेजरिया का ही होगा। भले शॉर्ट टर्म में मंदेरिया जीत जाए, लेकिन जीत तो फाइनली किसका होगा, तेजरिया का ही होना। ये बात मंदेरिया अच्छी तरह से समझता है। ये नहीं कि गिर जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, अरे ये सब चलते रहता है। लेकिन मंदेरिया से अगर पूछिएगा ना तो वो जानता है कि नहीं नहीं, तेजरिया में जीत तो तेजरिया की होती है। तो ये साहब यहाँ पर ही आपको 102 का टारगेट अपन दे रखे थे, लगता है कि माता रानी जल्दी सुन ली यहाँ पर आ ही गए 97.60 के पास से क्रॉस होंगे होंगे, फिर 102 भी है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप बोलोगे सर क्या करना है 102 तक, कुछ नहीं करना है, पोर्टफोलियो में बढ़ता हुआ प्रॉफिट को देखना है। और मेरा प्रॉफिट 25% से ऊपर जैसे निकलेगा, गोल्ड और सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी ETF की बात नहीं कर रहा हूँ,
तो आप बोलोगे क्यों सर? कई लोग पूछे थे कि सर ETF में भी सेम प्रोसीजर अपना सकते हैं, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आप बोलोगे क्यों सर, जवाब क्यों नहीं दिए? पहले आने तो दो, तब ना बताएंगे। कौन ETF आप ही बताइए। ये पोर्टफोलियो तो पहले का बनाया हुआ नहीं है, जो बनाए हैं आप लोगों के सामने बनाए हैं। तो 23 के बाद कौन सा इंडेक्स है जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म करते हैं और पॉजिटिव है? तो जब वो आएगा ना, वैसा कंडीशन आएगा, हम आपको जरूर बताएंगे, और उसके लिए अलग स्ट्रेटजी है। वो पहले से बता देने से ना वैल्यू खत्म हो जाता है। आने दीजिए, तब बताएंगे, और बड़ा बढ़िया है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। और मज़ा तभी आता है जब समय पे इलाज मिले। पता है आपको कि हॉस्पिटल वहाँ है और आपका एक्सीडेंट कहीं हो गया, तो फायदा? अरे भैया, आपको उस समय ले जाने वाला होना चाहिए, आपको वहाँ से उठा के ले जाने वाला। हम काहे इतना दिन से वीडियो बना बना के गला सुखा रहे हैं? हम इसलिए सुखा रहे हैं कि भाई मेरे रिटेलर साथी जो मेरे साथ बने हैं, जिन्होंने इतना प्रॉफिट बुक किया है, अब ऐसे कंडीशन में हड़बड़ाएं नहीं, घबराएं नहीं। मुझे पता है कि वो अंदर से बहुत स्ट्रांग है, और हर वीडियो में मेरी इन बातों को सुन के वो इरिटेट भी होते हैं, लेकिन क्या करें, मेरा तो वही नेचर है ना, हम अपना नेचर कैसे बदल दें? तो यहाँ सर निफ्टी जो है, निफ्टी बोलते हैं, सिल्वर है, ये एक तेजी, और यहाँ से सिल्वर भी तेजी जाएगा, बैंक भी जाएगा, ये दोनों तेजी पकड़ेगा, इसमें कोई डाउट फिलहाल तो नहीं दिख रहा। बाकी साहब मार्केट है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी उठ सकता है, ठीक है। मैं किस लिए कॉन्फिडेंस पे हूँ? क्योंकि मेरे पास वो ट्रिक है, बोलते नहीं है, वो तरीका जो होता है, जैसे नहीं पुराना जमाना में नोट फाड़ के दे दिया, आधा आदमी को लगेगा ये तो फटल नोट है, ससुरा दिया भी तो आधा दिया, वो फटल नोट। पूरा देता तो उससे कहीं चाय पानी पी लेते। उन नोट को क्या पहले का फिल्म में बोलता था कि लेके चल जाओ, कहाँ, सिंगापुर, और वहाँ जाना, फलानवा दुकान में जाके नोट का टुकड़ा देना, और वो जाके देता था, उसको पता चलता था कि ओहो, इसको पता नहीं क्या क्या मिल गया। समझ गए? मार्केट आज भी ऐसे ट्रिकों पे चलता है, लेकिन मार्केट बहुत ट्रिक पे चलता है, जिसको जो समझ में आ जाता है उसी ट्रिक पे चलता है। लेकिन ओवरऑल जो रिटेलर, जो छोटे पैसे वाले हैं ना, उनके लिए सबसे अच्छा है कि तेजी साइड में बैठे, मंदी साइड में नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए तेजी साइड में बैठें, अपना काम करते रहें और इन्वेस्ट करके अपना आगे बढ़ते रहें। सोचिएगा हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर ले, नहीं होगा। सोचिएगा हम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बुक कर ले, शॉर्ट टर्म में इतना दे देगा कि परेशान हो जाइएगा। लेकिन अब ये सब बातों का मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि मार्केट तो गिरा हुआ है, आपको तो पैनिक हो रखा है। तो बस मैं यही कहूँगा कि सिल्वर पहला झंडा लेके तोड़ दिया है, और साथ में गोल्ड और सिल्वर ने ब्रेक कर दिया है, अपने नए हाई की तरफ जा रहा है। पुराने सारे हाई को ठाक ठाक तोड़ते हुए मंडे को एकदम से नया हाई लेके निकलेगा, ऐसा मेरा पूरा, क्या बोलते हैं उसको, शुभकामना है, ठीक है। और होगा, होना ही पड़ेगा, समय है सर, समय है। फिर धीरे धीरे देखिएगा, अभी कमोडिटी भागा, फिर ये शांत भी होगा। इतना ग्लोबल अस्थिरता हो रही है कि गोल्ड और चांदी कहाँ, सबको समझ में आ रहा है। अब तो यूएस की तरफ से भारी निवेश हो रहा है, हैं? चलिए, अच्छी बात है कि हम लोग पहले से निवेश कर बैठे हैं, ठीक है। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को बोला ना कि जो हिस्ट्री बनेगा उसके लिए मैं अपने साथियों को पछतावा नहीं होने दूंगा कि काश मैंने खरीद लिया होता। ये वर्ड मैं अपने सब्सक्राइबर से अपेक्षा नहीं करता। काश मैंने ये कर लिया होता, काश ऐसा हो जाता तो अभी हम ऐसा होते। ये सब नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा ये कहना चाहता हूं कि भविष्य से हर कोई डरता है, इतिहास को हर कोई अच्छा कहता है, और वर्तमान में सब कोई गरियाता है। समझे? हम भी आपसे बात कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कई साथी बोलेंगे बात झूठ मूठ का झेल रहा है। समझ रहे? ये चीज़ हो सकता है, पॉसिबल है। क्या आप ऐसे सोच में हैं कि वर्तमान से आपको डर लगता है, वर्तमान को आप इरिटेट हो गए हैं, गरियाते हैं, मार्केट चल नहीं रहा है, ऊपर से माइनस है, 18% पोर्टफोलियो गिर गया है, 10% पोर्टफोलियो गिर गया है, सब जगह लाल है, हम तो गोल्ड ले ही नहीं पाए, हम तो गोल्ड पे स्विंग कर लिए, हम तो फलाना कर लिए, ठिकाना कर लिए, पैसा खत्म हो गया, इस तरह का अगर है तो आप अभी भी उसी कैटेगरी में हैं जो कि वर्तमान को दोषी कर रहे हैं, वर्तमान को कोस रहे हैं, इतिहास को अच्छा कह रहे हैं कि ओहो बहुत बढ़िया दिन निकला था, बाप रे बाप, बहुत प्रॉफिट बुक किया, और फ्यूचर से डर रहे हैं कि अरे सर मार्केट ये तो गिर के अभी 2000 में आ जाएगा, पूरा मंदी चलेगा सर, एकदम साए साए लू की तरह मंदी चलेगा। जैसे नहीं गर्मी में हवा को हम लोग लू बोलते हैं, तो उस तरह से मंदी चलेगा। अगर आप इस विचारधारा में, तो भाई सावधान होना पड़ेगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर है हिस्ट्री को अच्छा बोले ना, तो कभी वो हिस्ट्री जो आज हिस्ट्री है, किसी समय वो वर्तमान हुआ करता था। तो जिन लोगों ने वर्तमान में अपना इन्वेस्ट किया, वो उनके लिए हिस्ट्री अच्छा है। बाकी बकैती तो साहब दुनिया करती है। तो इसीलिए हम लोगों ने, आज दुनिया गोल्ड को अच्छा बोल रही है, हम लोगों ने आज से 1 साल पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, और लॉट बड़ा लगाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लॉट को, लॉन्ग टर्म वाले को बड़ा करते गए, एक बार में नहीं किया, धीरे धीरे किए, और आगे और बड़ा करेंगे। मेरा टारगेट है, मैं तो खुल के कहता हूँ साहब, 15L का मेरा एक लॉट होगा, और सिल्वर में करके दिखाऊंगा आप लोगों के सामने। लेकिन इतना जल्दी नहीं, धीरे धीरे हो गया है। मतलब 20% तो हम लोग तकरीबन, 20 नहीं, 15%, 17% तक पहुंच गए हैं। इसका जल्दी 20% पहुंचेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा गिरावट होता तो मैं पहुंचा देता, लेकिन गिरावट ही नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं, बैठा हूं कैसे लेके। चलिए, आशा करता हूं कि मंडे को नया हाई देखने को मिलेगा। डरने की जरूरत नहीं है साहब, मार्केट बहुत अच्छा है।
ठीक है। अब आपको लोग बहुत अलग अलग तरह से चारों साइड से ना मैं देख रहा हूँ पैनिक फैला हुआ है, पनौती फैला हुआ है। मेरे को यही टाइम का इंतजार रहता है और यही टाइम मेरे को बहुत मजा आता है, जब सब जगह ना आपको देख के सब बोलेगा ओह मार्केट, अरे बाप रे बाप, ओह बहुत गिरा हुआ है, स्थिति खराब है, मतलब कमर तोड़ दिया है, मतलब इस तरह का जब आने लगता है ना, टीवी वाला एंकर को भी मतलब उदास हो के, हाँ मार्केट अभी और गिर सकता है। सारे एनालिसिस पनौती वाले आते हैं जो आके मनहूस टाइप में बोल के चले जाते हैं। अरे क्या हुआ, अरे भाई 2-4% गिर ये गया तो कौन चीज हो गया। चलिए ओवरऑल ठीक है, तो सिल्वर पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में होना चाहिए, इस चीज को समझ के चलिए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया बात आपको समझ में आएगा। ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म में। इसका बेनिफिट आपको आने वाले समय में मिलेगा। आपका क्वेश्चन होगा सर क्या यहाँ मैं बाई कर लूँ, मतलब बड़ा लॉट लगा लूँ, तो मेरा यही कहना होगा आराम से, ठीक है। हड़बड़ी में कोई भी काम किया हुआ कोई भी डिसीजन गलत होता है। अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें और शांति से बात को समझ के करें। बाकी शॉर्ट स्विंग में मैंने भी दिया था कि भाई इस लेवल के नीचे टूटेगा तो नीचे जाए, मतलब स्टॉप लॉस लगा लेना। क्यों दिया था, छोटा सा, अब दिया था तो भागा। हो सकता है कि थोड़ा सा, तो जिसने किया उसने बनाया, बनाएगा, मतलब बनाया नहीं बनाएगा। चलिए फिलहाल सिल्वर में नया तेजी, नया हाई के लिए तैयार रहते हैं और हम इसका दोनों हाथों से स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।